हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है बाइसिकल हैज पैडल रॉड लेंथ 16 सेंटीमीटर कनेक्टेड टू द डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। द बाइसिकल व्हील इज 70 सेंटीमीटर इन डायमीटर। रेडियस दिया हुआ है 35, यहाँ ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो पैडल डिस्क है, ये जो डिस्क लगा हुआ है, ये आपके पास है 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस। ठीक है, लिखा हुआ है चेन रन्स ओवर द गियर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो गियर भैया यहां जो आपके पास कोई गियर बॉक्स होगा इस जगह पे, इसकी जो रेडियस दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर, चलिए आगे पढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ द साइकिल इज कांस्टेंट। स्पीड अगर साइकिल की कांस्टेंट है, मतलब नेट फोर्स नेट टॉर्क सब चीजें जीरो होंगी, सब चीजें बैलेंस होंगी। क्लियर है। साइक्लिस्ट अप्लाइज अ फोर्स 100 न्यूटन 100 न्यूटन फोर्स दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पैडल रॉड। जैसा कि यहां दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर टू द पैडल रॉड है, एज शोन इन द फिगर। एज्यूम टेंशन इन द लोअर पार्ट ऑफ द चेन इज नेग्लिजिबल। इस पार्ट में हम कोई टेंशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। द साइक्लिस्ट इज पैडलिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब यहां से ओमेगा जो हम लोगों को दिया हुआ है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 2 पाई बाई 1, तो ये आपके पास हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों के पास दी गई है। एज्यूम दैट फोर्स अप्लाइड बाय द अदर फुट इज जीरो। ठीक है, दूसरे वाले पैर से कोई भी साइक्लिस्ट फोर्स नहीं लगा रहा है। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन द साइकिल पार्ट एंड रोलिंग फ्रिक्शन। द नेट टॉर्क ऑन द रियर व्हील ऑफ द बाइसाइकिल। देखिए मैं पहले ही बोल चुका यहीं पे, अभी पढ़ा बोलते समय पे, कि यहां कहीं लिखा हुआ है स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड इज कांस्टेंट, तो आपके पास नेट फोर्स नेट टॉर्क सभी चीजें जीरो होंगी। क्यों? अगर पॉजिटिव टॉर्क एक्ट होगा तो इसका ओमेगा बढ़ेगा, तो जिससे इसकी स्पीड बढ़ेगी। निगेटिव टॉर्क एक्ट होगा तो इसका ओमेगा कम होगा, जिससे इसकी स्पीड कम होगी। और आपके पास बोला हुआ स्पीड इज कांस्टेंट, सो नेट टॉर्क इज जीरो। क्लियर, तो इसका पहला आंसर करेक्ट हो गया। अब देखिए इतना लंबा पढ़ा हम लोगों ने और आंसर आपको तुरंत मिल गया, तो बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं अपने को। क्लियर, ओके बेटा, तो इस फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।